ओम श्री गणेशाय नमः। सभी धर्मपरायण बंधुओं और भगिनियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं जो भारतीय सनातन संस्कृति में आस्था और तपस्या का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, निर्जला व्रत। विशेषकर जब हम कहते हैं अगर ये गलती करी तो निर्जला व्रत खंडित हो जाएगा, तो इसके पीछे छिपी गंभीरता और सूक्ष्मता को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ये केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि उस गहन समर्पण और अनुशासन का आह्वान है जिसकी अपेक्षा ये व्रत अपने साधक से करता है। निर्जला व्रत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निर्जल अर्थात बिना जल के किया जाने वाला उपवास। ये व्रत व्रतों में सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसमें साधक न केवल अन्न का त्याग करता है, बल्कि जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता। ये व्रत शारीरिक सहन शक्ति की पराकाष्ठा तो है ही, साथ ही मानसिक दृढ़ता और आत्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। इस व्रत का पालन करने वाले साधक असीम श्रद्धा और भक्ति भाव से इसे पूर्ण करने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि इसका पुण्य फल भी उतना ही महान माना गया है। परंतु इस कठिन साधना में छोटी सी चूक, एक अनजाने में की गई गलती भी व्रत को खंडित कर सकती है। और जब व्रत खंडित होता है तो न केवल उस दिन की तपस्या व्यर्थ हो जाती है, बल्कि मन में एक अपराध बोध भी उत्पन्न होता है। इसलिए आज हम उन सभी संभावित गलतियों, असावधानियों और भ्रांतियों पर विस्तार से विचार करेंगे जिनके कारण हमारा यह कठोर संकल्प अधूरा रह सकता है। निर्जला व्रत का महत्व एवं विधान। इससे पहले कि हम गलतियों की ओर बढ़ें, यह समझना महत्वपूर्ण है कि निर्जला व्रत क्यों किया जाता है और इसका विधान क्या है। विभिन्न पर्वों और तिथियों पर निर्जला व्रत रखने की परंपरा है, जिनमें निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि कथा है कि महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को सभी एकादशियों का पुण्य एक ही एकादशी से प्राप्त करने का यह मार्ग बताया था, जिसे भीमसेन ने धारण किया था। इसके अतिरिक्त करवा चौथ, तीज और कई अन्य विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भी निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य इंद्रिय निग्रह, आत्मसंयम और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। जब हम अन्न और जल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का त्याग करते हैं, तो हम अपनी शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानने का प्रयास करते हैं। यह शरीर और मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। व्रत का संकल्प प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने आराध्य देव का ध्यान करते हुए लिया जाता है। संकल्प में यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि मैं अपना नाम, गोत्र आज निर्जला व्रत का पालन करूंगी और ईश्वर मुझे इस व्रत को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। पूरे दिन भजन, कीर्तन, ध्यान और सत्संग में समय व्यतीत करने का प्रयास किया जाता है। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर और पूजन करके व्रत का पारण किया जाता है। वे गलतियां जो निर्जला व्रत को खंडित कर सकती हैं। अब हम उस केंद्रीय बिंदु पर आते हैं। अगर ये गलती करी तो निर्जला व्रत खंडित हो जाएगा। यह जानना प्रत्येक व्रती के लिए अनिवार्य है कि कौन कौन सी क्रियाएं या असावधानियां उनके व्रत को भंग कर सकती हैं। जल ग्रहण करना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जानबूझकर पानी पीना, ये सबसे स्पष्ट और सीधी गलती है। यदि प्यास से व्याकुल होकर या किसी अन्य कारणवश व्रती जानबूझकर पानी पी लेता है, तो व्रत तत्काल खंडित हो जाता है। अनजाने में पानी पीना, कई बार असावधानीवश ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए, पूजा के समय आचमन करते हुए यदि जल कंठ से नीचे उतर जाए या स्नान करते समय मुंह में पानी चला जाए और वह निगल लिया जाए। कुल्ला करना, निर्जला व्रत में कुल्ला करने की भी मनाही होती है। यदि दांत साफ करते समय या मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए पानी से कुल्ला किया और पानी का अंश भी पेट में चला गया, तो व्रत खंडित माना जाता है। इसीलिए कई साधक इस दिन दंत मंजन भी नहीं करते या फिर सूखे मंजन का प्रयोग करते हैं। दवा लेना, यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसे दवा लेनी आवश्यक है, तो उसे निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। यदि व्रत के दौरान अचानक कोई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जाए और पानी के साथ दवा लेनी पड़े, तो व्रत खंडित हो जाता है। हाँ, कुछ अत्यंत सूक्ष्म आयुर्वेदिक औषधियां जो बिना जल के ली जा सकती हैं, उनके विषय में धर्मगुरु से परामर्श लिया जा सकता है।
परंतु सामान्यतः दवा का सेवन व्रत को भंग करता है। फलों का रस या अन्य पेय पदार्थ। यह समझना आवश्यक है कि निर्जला का अर्थ केवल सादे पानी से नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ से है। फलों का रस, शरबत, दूध, चाय, कॉफी आदि का सेवन भी व्रत को खंडित कर देगा। अन्न या किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्रहण करना, भोजन करना, यह भी एक स्पष्ट नियम है। व्रत का अर्थ ही उपवास है और निर्जला व्रत में अन्न का पूर्ण त्याग होता है। प्रसाद चखना। कई बार पूजा के उपरांत अनजाने में या आदतवश भोग लगाए हुए प्रसाद को चख लिया जाता है। यह भी व्रत को खंडित करता है। व्रती को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब तक व्रत का पारण न हो जाए तब तक किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ मुंह में न डालें। खाना बनाते समय चखना। यदि व्रती स्वयं परिवार के लिए भोजन बना रहा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नमक या मसाला चखने की गलती न हो। यह एक आम चूक है जो अनजाने में हो सकती है। मुखवास या सुपारी आदि। पान, सुपारी, इलायची, लौंग या किसी भी प्रकार का मुखवास चबाना भी व्रत के नियमों के विरुद्ध है और इससे व्रत खंडित हो सकता है, खासकर यदि उसका रस पेट में चला जाए। शारीरिक क्रियाएं और अशुद्धियां। थूक निगलना। कुछ मतों के अनुसार बार बार उत्पन्न हो रहे थूक को निगलना भी व्रत की भावना के विपरीत माना जा सकता है। हालांकि यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है और इसमें मतभेद हो सकते हैं। सामान्यतः शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं को नियंत्रित करना कठिन होता है, परंतु जानबूझकर ऐसा करना उचित नहीं। रक्तस्राव या उल्टी होना। यदि किसी कारणवश शरीर से रक्तस्राव हो, जैसे चोट लगना या उल्टी हो जाए, तो कुछ शास्त्रों के अनुसार शरीर अशुद्ध हो जाता है और व्रत खंडित माना जाता है। ऐसी स्थिति में शारीरिक शुद्धि करके पुनः संकल्प लेने या प्रायश्चित करने का विधान हो सकता है, जिसके लिए विद्वान ब्राह्मण से परामर्श लेना चाहिए। मैथुन क्रिया। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। किसी भी प्रकार की यौन क्रिया में लिप्त होने से व्रत खंडित हो जाता है और यह एक गंभीर गलती मानी जाती है। मानसिक और वाचिक अशुद्धियां। यद्यपि ये क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से जल या अन्न ग्रहण करने जैसी नहीं हैं, तथापि व्रत की आत्मिक शुद्धि और पुण्य फल को प्रभावित करती हैं। कुछ कठोर मतों में इन्हें भी व्रत को खंडित करने वाला माना जा सकता है या कम से कम व्रत के पुण्य को क्षीण करने वाला तो निश्चित रूप से। क्रोध करना। व्रत का उद्देश्य मन को शांत और निर्मल रखना है। यदि व्रती क्रोध, आवेश या कलह में लिप्त होता है तो व्रत की सात्विकता भंग होती है। झूठ बोलना या निंदा करना। असत्य वचन, किसी की निंदा करना, चुगली करना, ये सभी नकारात्मक वाचिक कर्म हैं जो व्रत की पवित्रता को दूषित करते हैं। बुरे विचार या वासना। मन में बुरे विचार लाना, किसी के प्रति दुर्भावना रखना या कामुक विचारों में लिप्त होना भी व्रत की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। व्रत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक तपस्या भी है। अहंकार या दिखावा। यदि व्रत केवल अहंकारवश या दूसरों को दिखाने के लिए किया जा रहा है तो उसका आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। ईश्वर भाव और समर्पण को देखते हैं, दिखावे को नहीं। व्रत के प्रति अश्रद्धा। यदि मन में व्रत के प्रति संदेह हो, अश्रद्धा हो या बेमन से व्रत किया जा रहा हो तो वह निष्फल हो सकता है। अन्य असावधानियां। दिन में सोना। यद्यपि यह सीधे तौर पर व्रत खंडित नहीं करता, परंतु कई शास्त्रों में व्रत के दिन सोने को वर्जित माना गया है। इसका उद्देश्य यह है कि व्रती अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान, भजन कीर्तन में लगाए, न कि आलस्य में। अत्यधिक सोने से शरीर में तामसिकता भी बढ़ सकती है। श्रृंगार या भोग विलास की वस्तुओं का प्रयोग। व्रत सादगी और संयम का प्रतीक है। अत्यधिक श्रृंगार करना, इत्र आदि का प्रयोग करना या भोग विलास की अन्य वस्तुओं में लिप्त होना व्रत की भावना के विपरीत है। अपवित्र स्थान या व्यक्ति का स्पर्श। कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार रजस्वला स्त्री का स्पर्श या किसी अपवित्र माने जाने वाले स्थान पर जाना भी व्रत को दूषित कर सकता है। हालांकि इन मान्यताओं में समय और समाज के साथ परिवर्तन आया है, फिर भी पारंपरिक रूप से इनका ध्यान रखा जाता है। गलती हो जाने पर क्या करें? मानव स्वभाव है और कभी कभी अत्यंत सावधानी बरतने के बावजूद भी कोई चूक हो सकती है। यदि अनजाने में कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे व्रत खंडित होने की आशंका हो तो मन में घबराहट और अपराध बोध होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
तत्काल पश्चाताप, सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार करें और ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा याचना करें। विद्वान से परामर्श, किसी योग्य पंडित या धर्मगुरु से संपर्क करके उन्हें स्थिति से अवगत कराएं। वे शास्त्रों के अनुसार उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं कि क्या व्रत पूरी तरह खंडित हो गया है या किसी प्रायश्चित का विधान है। प्रायश्चित कुछ स्थितियों में छोटी मोटी भूलों के लिए दान, जप या विशेष पूजा जैसे प्रायश्चित के उपाय बताए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए गंगा जल या तुलसी दल युक्त जल से आचमन करना, कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना या गाय को चारा खिलाना। व्रत जारी रखना या पुनः संकल्प, यदि गलती बहुत बड़ी ना हो और धर्मगुरु अनुमति दें तो वे शेष व्रत को यथावत रखने की सलाह दे सकते हैं, परंतु मन में यह भाव रखना चाहिए कि शायद पूर्ण फल न मिले। यदि गलती गंभीर है, जैसे जल या अन्न, तो व्रत खंडित माना जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग उसी दिन सामान्य भोजन ग्रहण कर लेते हैं और अगली बार अधिक सावधानी से व्रत करने का संकल्प लेते हैं। कुछ विशेष व्रतों में यदि वे वार्षिक हैं तो अगले वर्ष ही उन्हें करने का अवसर मिलता है। निराश ना हो। यदि व्रत खंडित हो भी जाए तो अत्यधिक निराश या हताश नहीं होना चाहिए। ईश्वर भाव के भूखे हैं और यदि आपकी निष्ठा सच्ची थी और गलती अनजाने में हुई तो वे निश्चय ही आपकी भावना को समझेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य में अधिक सतर्क रहें। निर्जला व्रत की तैयारी और सावधानियां। अगर ये गलती करी तो निर्जला व्रत खंडित हो जाएगा। इस भय से बचने का सबसे अच्छा तरीका है पूर्व तैयारी और अत्यधिक सावधानी। मानसिक तैयारी, व्रत से एक दिन पूर्व ही मन को तैयार करें, अपने आराध्य देव का स्मरण करें और उनसे व्रत को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने की प्रार्थना करें। नकारात्मक विचारों को मन से दूर रखें। शारीरिक तैयारी, व्रत से एक दिन पहले सात्विक और सुपाच्य भोजन करें। अधिक तला भुना, गरिष्ठ या मसालेदार भोजन न करें। शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए व्रत शुरू होने से पहले ठीक ठाक पानी पी लें, परंतु इतना भी नहीं कि पेट में भारीपन लगे। संकल्प की शुद्धता, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर शुद्ध मन से व्रत का संकल्प लें। संकल्प स्पष्ट और दृढ़ होना चाहिए। वातावरण, घर का वातावरण शांत और सात्विक रखें। टीवी पर उत्तेजक कार्यक्रम या कलहपूर्ण चर्चाओं से बचें। दिनचर्या, पूरे दिन ईश्वर भक्ति में लीन रहने का प्रयास करें। भजन, कीर्तन, सत्संग, धार्मिक ग्रंथों का पाठ या अपने आराध्य देव के नाम का जप करते रहें। इससे मन एकाग्र रहेगा और प्यास या भूख की अनुभूति कम होगी। दूसरों को सूचित करें। परिवार के सदस्यों को अपने व्रत के बारे में बता दें ताकि वे अनजाने में आपको कुछ खाने पीने को ना दें और आपके प्रति सहयोगी रहें। आचमन और स्नान में सावधानी, यदि पूजा के दौरान आचमन करना आवश्यक हो तो जल की कुछ बूंदें केवल होठों तक स्पर्श कराएं, कंठ से नीचे न उतरने दें। स्नान करते समय मुंह बंद रखें और ध्यान रखें कि पानी अंदर न जाए। रसोई के काम से बचें। यदि संभव हो तो व्रत के दिन रसोई के कार्यों से दूर रहें ताकि भोजन की सुगंध या उसे चखने की संभावना से बचा जा सके। यदि यह संभव ना हो तो अत्यंत सावधानी बरतें। औषधि, यदि आप नियमित रूप से कोई दवा लेते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें कि क्या एक दिन के लिए दवा छोड़ी जा सकती है। यदि नहीं तो निर्जला व्रत ना करें। स्वास्थ्य सर्वोपरि है। बच्चों और वृद्धों के लिए, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, वृद्धों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। उनके लिए फलाहार या अन्य प्रकार के सरल व्रत उचित रहते हैं। निर्जला व्रत का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू। निर्जला व्रत केवल शारीरिक तपस्या नहीं है, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभव भी है। जब हम स्वेच्छा से अपनी सबसे मूलभूत आवश्यकता जल का त्याग करते हैं तो हम अपनी इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की सीमाओं का परीक्षण करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम शरीर मात्र नहीं हैं बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। इंद्रिय निग्रह, यह व्रत हमारी इंद्रियों को वश में करने का एक सशक्त माध्यम है। जिह्वा जो स्वाद के लिए लालायित रहती है उसे नियंत्रित करना सीखते हैं। आत्म अनुशासन, बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं के संकल्प से बंधकर नियमों का पालन करना आत्म अनुशासन को दृढ़ करता है। सहिष्णुता और धैर्य, प्यास और भूख की तीव्र इच्छा को सहन करना हमें अधिक सहिष्णु और धैर्यवान बनाता है। कृतज्ञता, जब हम कुछ समय के लिए जल और अन्न का त्याग करते हैं तब हमें उनकी वास्तविक कीमत समझ में आती है। इससे हमारे मन में इन अमूल्य उपहारों के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय,
ऐसा माना जाता है कि व्रत के दौरान जब हम भोजन और पाचन क्रिया से ऊर्जा बचाते हैं तो वह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। ईश्वर से निकटता। जब हम सांसारिक भोगों से विमुख होकर ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम उनके अधिक निकट अनुभव करते हैं। यह भक्ति और समर्पण को गहरा करता है। भ्रांतियां और यथार्थ। निर्जला व्रत को लेकर कुछ भ्रांतियां भी समाज में प्रचलित हैं जिनका निवारण आवश्यक है। भ्रांति। निर्जला व्रत करने से शरीर को बहुत नुकसान होता है। यथार्थ। यदि स्वस्थ व्यक्ति उचित तैयारी और सावधानी के साथ अल्प अवधि जैसे एक दिन के लिए निर्जला व्रत करता है तो इससे सामान्यतः कोई गंभीर नुकसान नहीं होता। शरीर में इतनी क्षमता होती है कि वह कुछ समय के लिए बिना जल के रह सके। हाँ, लंबी अवधि या बिना तैयारी के यह हानिकारक हो सकता है। भ्रांति। गलती से कुछ खा पी लिया तो ईश्वर दंड देंगे। यथार्थ। ईश्वर दयालु और कृपालु हैं। वे हमारी भावनाओं और निष्ठा को देखते हैं। अनजाने में हुई भूल के लिए वे दंड नहीं देते बल्कि पश्चाताप और सुधार का अवसर देते हैं। हाँ, जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करना और फिर उसे छिपाना अवश्य अनुचित है।